जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर जो लेटेस्ट जॉब अनाउंस हो चुकी हैं, तो इनकी तमाम ब्रांचेस का टेस्ट सिलेबस क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो बार-बार पूछा जा रहा है, तो आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर टेस्ट सिलेबस के हवाले से है और इसको आपने लाज़मी तौर पर वॉच करना है। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन से सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ होंगे, कितना टाइम होगा। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हमने आपसे डिस्कस करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट करना है, जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिले और आप अच्छी तैयारी भी कर सकें। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो ये है कि अगर आपने इसकी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करनी है व्हाट्सएप के ऊपर घर बैठे हुए, तो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो इसकी मैं थोड़ी-सी डिटेल आपको बता देता हूँ कि अगर फ़ीस की बात करें तो इसकी 2000 फ़ीस है मुकम्मल कोर्स की, जो कि इंटरव्यू तक आपको तैयारी करवाई जाती है। और इसके अंदर 2 टीचर हैं, मैडम स्पेशली इंग्लिश की तैयारी करवाएँगी। इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा वीक होते हैं, फ़ेल हो जाते हैं। तो वो आपका जो टेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी टेस्ट की तैयारी करवाती हैं। तो आपने जब भी तैयारी करनी है तो आपने टेस्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए ही करनी है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नेवल पुलिस के लिए है। और नेवल पुलिस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आर्ट्स की हुई है, आर्ट्स के साथ मैट्रिक की हुई है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका टेस्ट सिलेबस क्या होगा, तो वो सारी डिटेल आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगा और मैं आपको लेके जाऊँगा पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलती है। तो वो जो व्यू ऐड आता है और नीचे आता है व्यू क्राइटेरिया, तो व्यू क्राइटेरिया वाली फ़ाइल को डाउनलोड कर लें, अपने पास रखें। वो फ़ाइल आपके बड़े काम की है। ये जो फ़ाइल है ये मैंने ऑलरेडी अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई है। ये फ़ाइल आप कोशिश किया करें कि हफ़्ते बाद इसको रीड करें, इसको अच्छी तरह से पढ़ें। इसके अंदर बड़ी ही काम की चीज़ें हैं और वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो बहरहाल जी, इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे ई-टेस्टिंग की। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है उसको आपने गौर से समझ लेना। देखें, ई-टेस्टिंग का मतलब होता है कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होता है आपका, ठीक है? ये रिटन टेस्ट की हम बात करते हैं ना, तहरीरी इम्तिहान की। तहरीरी इम्तिहान का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई लिखना है। आपका कंप्यूटर के ऊपर ही टेस्ट होगा। कंप्यूटर आपको बेसिक चलाना आना चाहिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ आपको माउस चलाना आना चाहिए कि जी हमने माउस से क्लिक कैसे करना है, फॉरवर्ड कैसे करना है, बैक कैसे जाना है, सिर्फ़ इतना बेसिक चीज़ों का, ठीक है? उसके बाद क्या है जी कि 8 मई से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं और जो भी आपने अपनी टेस्ट डेट चूज़ की है उसके मुताबिक ही पेपर होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो टेस्ट सिलेबस की हम बात करें वो ये है मैट्रिक विद साइंस। जिनका मैट्रिक जिन्होंने साइंस के साथ किया हुआ है, उनके यहाँ पर आप देख लें कि उनको यहाँ पर कौन-कौन से सब्जेक्ट मिल रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश है नंबर 1, नंबर 2 आपका मैथ्स है, नंबर 3 आपका फिज़िक्स है, नंबर 4 आपकी केमिस्ट्री है, मालूमात आमा यानी जिसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज, ये नंबर 5 है। और नंबर 6 पे आपका ज़हानत का इम्तिहान है, ठीक है? ये इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो ये है जी आपका 6 आपके टेस्ट सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट शामिल हैं। अब इनकी कैटेगरी क्या होती है, किस तरह से क्या-क्या पेपर होते हैं, कितने-कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, कितना टाइम होता है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जिन्होंने मैट्रिक आर्ट्स के साथ की हुई है, वो क्या करें जी, उन्होंने तो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते। उनका टेस्ट क्या होगा? उनका सबसे पहले इंग्लिश का टेस्ट होगा, ठीक है? मैथ हो जाएगी और मैथ होती है जनरल मैथ, ठीक है? उसके बाद जनरल साइंस होगी, ना फिज़िक्स होगी, ना केमिस्ट्री, जनरल साइंस होगी और मालूमात आमा और ज़हानत, इसमें से टेस्ट होगा, ठीक है? और जो मिडल वाले हैं, तो मिडल वालों का क्या होगा जी, मालूमात आमा और ज़हानत, सिर्फ़ 2 टेस्ट होंगे। ये समझ आ गई आपको? ये है जी हमारा टेस्ट सिलेबस। लेकिन अभी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितना एमसीक्यूज़ होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये जो फ़ाइल है ना, ये मैंने वहीं से डाउनलोड की, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट से। और इसमें आप नीचे आएँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मिलती हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर बताया भी हुआ है, ठीक है? तो बहरहाल अभी हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जो हमारी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको पता चल गया आपके टेस्ट सिलेबस क्या है, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। अभी हम बात करेंगे जी, आपका जो रिटन टेस्ट है ये होता है 2 तरह का, ठीक है? सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, 2 तरह के सब्जेक्ट शामिल होते हैं। एक तो इसमें होता है वर्बल, यानी जिसमें तहरीर लिखी होती है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा है नॉन वर्बल यानी डायग्राम होती हैं, ठीक है? अब ये जो हमारे पास वर्बल है या जो नॉन वर्बल है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इसमें अगर हम देखें ना, बात करें, तो मेरे ख़्याल से कोई 40 से 50 किस्म की मुख्तलिफ़ कैटेगरी के क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? अब उसमें क्या हो जी, जैसे मिसाल के तौर पर सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, एज रिलेटेड होते हैं, ब्लड रिलेशन के होते हैं, डायरेक्शन के होते हैं, कोडिंग के, डिकोडिंग के, डायग्राम, मैथ के, परसेंटेज के, ठीक है?
तो ये मैंने मोटी-मोटी चीज़ें लिखी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं इंटेलिजेंस की, फिर इसके अंदर आ जाती है वर्बल एनालॉजी आ जाती है, ठीक है ना? तो बड़ी मतलब कंडीशनल क्वेश्चन्स आ जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप पेपर के अंदर बैठते हैं, सबसे पहले आपका जो टेस्ट होता है वो इंटेलिजेंस का होता है, ठीक है? अब इंटेलिजेंस के अंदर पहले क्या होता था वो भी बताऊँगा, और अभी जो पिछली जो जॉब आई थी जनवरी में उसमें क्या हुआ था वो भी बता दूँगा मैं, ताकि आप दोनों तरह से तैयार करें। पहले ये होता था कि 75 एमसीक्यूज़ होते थे और 25 मिनट आपको टाइम मिलता था, यानी 1 मिनट में 3 एमसीक्यूज़ करने। समझ आ रही है? ये पहले की बात है, पिछले साल की बात है। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये जो जनवरी के अंदर जो जॉब्स आई थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि इसमें उन्होंने 40 एमसीक्यूज़ दिए थे, ठीक है? और इसमें जो आपको टाइम था वो तकरीबन 18 मिनट का टाइम था। समझ आ गई? अब देखें यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। अब पेपर के अंदर आप बैठते हैं, वहाँ पर अगर आपको आते हैं 75 एमसीक्यूज़ और 25 मिनट आपको टाइम मिलता है, तब भी आपने नहीं परेशान होना। अगर आपको 40 एमसीक्यूज़ आते हैं, 18 मिनट टाइम मिलता है, तब भी आपने नहीं परेशान होना। आपने दोनों तरह से अपने आप को तैयार रखना है। बात समझ गए जी? तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। आगे-पीछे क्वेश्चन हो जाते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 60 भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेन चीज़ है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमने तैयार क्या करना है। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, स्टॉप वॉच लगानी आनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक ऐसी प्रैक्टिस बनी हुई है ग्रुप के अंदर, हम वो सारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं और स्टूडेंट हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी? सबसे पहली बात तो ये कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट पास होना ज़रूरी है। आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया, स्क्रीन पे उसी वक़्त ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड योर बेसिक टेस्ट। ठीक है? जैसे ही आपने ये टेस्ट पास कर लेना, उसके बाद आपका एकेडमिक्स पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइम पे, उसी जगह पे बैठे हुए ही, उसी कंप्यूटर पे ही, ठीक है? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, जो न्यू होते हैं ख़ास तौर पे, जिन्होंने पहले कोई टेस्ट दिया होता है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो पहली दफ़ा टेस्ट दे रहे होते हैं, वो उसके लिए मैं सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ, तो काइंडली ज़रा वॉच करते रहें। अब उसके बाद एकेडमिक्स पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको मैंने जैसे बताया, इसमें आपके होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं, मैं दोनों चीज़ें बता दूँगा, पहले क्या होता था और अब क्या होता है। पहले ये भी होता रहा है कि पहले 100 एमसीक्यूज़ भी आते रहे, ठीक है? 100 एमसीक्यूज़ के अंदर टाइम जो था वो आपको 50 मिनट का मिलता था। 50-50 टाइम होता है इसमें। फिर उसके बाद 75 एमसीक्यूज़ भी आते रहे, ठीक है? पिछले साल 75 एमसीक्यूज़ थे और इसमें तकरीबन 30 मिनट का टाइम था, 35 मिनट का टाइम था, ठीक है? अभी जो जून के, ये जो जनवरी के अंदर जो जॉब्स आई थी 8 जनवरी को, तो इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग हुई है। इसमें ये हुआ कि उन्होंने 40 एमसीक्यूज़ कर दिए और जो टाइम था वो 20 मिनट हो गया। ठीक है? अब आपने तीनों चीज़ों को ज़हन में रखना है। 100 एमसीक्यूज़ आ जाए तब भी आपको पता होना चाहिए। अगर 75 एमसीक्यूज़ आ जाए तब भी पता होना चाहिए। 60 भी एक दफ़ा आए, अगर 60 भी आ जाए तब भी पता होना चाहिए। अगर आपको 40 आ जाए तब भी पता होना चाहिए। ये चीज़ समझ आ गई? टाइम का पता चल गया। अब आ जाते हैं जी, कौन से सब्जेक्ट के कितने-कितने आएँगे। अब होता क्या है जी, इंग्लिश है, इंग्लिश के तकरीबन आपके 10 आ जाते हैं। ठीक है? 10 टू 15 ये आपके आते हैं। उसके बाद मैथ है, उसके भी 10 टू 15 आपके आते हैं। इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके 10-15 आते हैं। केमिस्ट्री के कई दफ़ा 10 होते हैं, कई दफ़ा 5 होते हैं। कई दफ़ा जो आपका जीके होता है, जनरल नॉलेज होता है, मालूमात आमा, पाक स्टडी होती है इसमें ज़्यादा, जो 10th में आपने पढ़ी थी। इसमें कई दफ़ा ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है? तो आपने ये ज़हन में रखना है कि एकेडमिक टेस्ट में ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, इनका एक ही टेस्ट होना है, और जब आपका ये टेस्ट पास हो जाता है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर उसी वक़्त ही आपके रिज़ल्ट का मैसेज आ जाता है कि कांग्रेचुलेशन यू हैव क्वालीफाई योर रिटन टेस्ट। ठीक है जी? अगर आपका ये पास नहीं होता तो आपको आ जाता है कि सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फ़ेल होते हैं वो इस सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं, एकेडमिक्स में। क्यों? क्योंकि इसमें 5 आपके सब्जेक्ट शामिल हैं। तो इनकी तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो आपको समझ आ गई है जी, तो आई होप कि जो आपकी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और इसको आप अच्छी तरीके से देख लें, और मैंने डिटेल